नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवानी जीवन दिशा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूंगी स्वप्नों के बारे में। क्या आपको भी बहुत ज़्यादा सपने आते हैं? क्या आप भी अचानक से सोते सोते उठ जाते हैं? क्या आपको ये सपने ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं या 2 से 3 के बजे के बीच में आते हैं या आपको सोते ही आ जाते हैं? आज मैं इन्हीं सब विषयों पे आपके साथ बात करूंगी। साथ ही क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे परिजनों जो आपके जा चुके हैं इस दुनिया से, क्या आपको उनके सपने आते हैं? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम से किसी खाई के नीचे गिर गए हैं? या आपको सपने में ऐसा लगता है कि कोई हाथी चला आ रहा है? या बहुत सारी चीज़ें जो सपनों के साथ जुड़ी हुई हैं। आज मैं आपसे इन सभी विषयों पर बात करूंगी। पहले तो समझिए सपने हमें आते क्यों हैं। देखिए, सपने हम सभी को आते हैं। हम सभी जितने भी मनुष्य हैं सबको सपने आते हैं। कई लोग भूल जाते हैं, कई लोगों को याद रहते हैं। उसके भी कई कारण हैं। अगर हम वैज्ञानिक कारणों के बारे में बात करें तो देखिए, उन लोगों को ज़्यादा सपने आते हैं जो गहरी नींद में नहीं सोते हैं। और जो लोग गहरी नींद में नहीं सोते हैं उनको ज़्यादा सपने आते हैं। देखिए, जो सपना है वो आपको बीच में आता है। या तो यदि आप आधे उठे हुए हैं तो आपको सपना नहीं आएगा। आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो गए हैं तो भी आपको सपना आएगा, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। जो बीच की अवस्था होती है, तुर्य अवस्था, इस अवस्था में यदि आपको सपना आता है तो आपको ये जो सपना है वो हमेशा याद रहेगा। आप सुबह उठेंगे तो आपको कुछ चीज़ें याद रहेंगे और कुछ आप भूल चुके होंगे। देखिए, जो सपना है वो मैं कहूँगी 80% सही जाता है। आपको भगवान कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है, हमारी जो ओरा है, या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, या हम कहेंगे जो हमारी गुड वाइब्स है, कहीं ना कहीं हमें इंटीमेट करती है कि हमारी लाइफ के अंदर ये वाला जो इवेंट है वो होने वाला है या ऐसी सिचुएशन घटित होने वाली है। तो उसके लिए हम क्या क्या अपनी तरफ से क्या परिणाम ले सकते हैं, या हम क्या उसकी तरफ ना जाएं, उसके लिए हम क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं। देखिए, सपने सभी को आते हैं। कुछ सपने अच्छे होते हैं, कुछ सपने बुरे होते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए आपको कैसे सपने आते हैं। जितने सपने आज मैं ले सकती हूँ, विषय ले सकती हूँ, उतने मैं अवश्य लूँगी। साथ ही साथ जो सपने आपको आते हैं आप वो अपने कमेंट बॉक्स में हमें जवाब भेजिए। जितना हो सकेगा मैं उसका आंसर कर सकूँगी। तो चलिए कुछ सपनों को हम लेते हैं। जैसे कि कई लोगों को बहुत बार सपना आता है कि उनका जो घर है वो टूट रहा है। तो ये सपना आना भी कई हद तक शुभ माना जाता है। कहते हैं यदि आपको घर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कहीं ना कहीं उन्नति होने वाली है। साथ ही साथ आपकी पोजीशन भी बढ़ने वाली है। कई लोगों को सपना आता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उन्हें बीमारी हो गई या उन्हें हॉस्पिटल दिखाई देता है। तो ऐसा भी सपने में आना बहुत बार आपकी जो बीमारियां आने वाली हैं उससे छुटकारा दिला रहा है। यानी कि आप स्वस्थ हो रहे हैं और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। देखिए, यदि आपको सपनों में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, यदि आपको वो आते हैं और दिखाई देते हैं तो ऐसा आना भी कई बार शुभ भी माना जाता है, अशुभ भी माना जाता है। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपको जो स्वप्न आया है वो जो आपके एंसेस्टर्स आए हैं वो आपको क्या कहना चाहते थे। क्या वो आपको कुछ देकर चले गए? क्या आपको वो कुछ सेब संतरा ऐसा कुछ देकर गए हैं? तो हो सकता है कि आपके जीवन में आपको कोई खुशखबरी मिले या फिर आपके घर में कोई बधाई आने वाली हो, चाहे वो लड़के के रूप में हो चाहे वो लड़की के रूप में हो। साथ ही साथ कई बार जो हमारे पूर्वज हैं वो हमें सपने में दिखाई देते हैं और हमें अपने साथ बुलाते हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ, या मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहीं हद तक आपकी कुंडली में जो है वो पितृदोष भी बना हुआ है। इसी वजह से आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपको ऐसा सपना आता है तो ये सपना अच्छा नहीं है। देखिए, आपको जब भी कोई बुरा सपना आए और उसका जो विषय है वो गलत है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी जब भी हमें बुरे सपने आते हैं तो वो हम सभी से साझा करें। बुरे सपने आते हैं तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो कहीं हद तक कटती जाती है। तो आप जितना हो सके अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से सबको वो सपने बताएं।
ठीक है। यदि आपको अच्छे सपने आते हैं तो वो आप अपने तक ही रखें, किसी और से साझा नहीं करें, क्योंकि कहते हैं कई बार जो हमारी अच्छी चीज़ें हमें आने वाली होती हैं, कई बार हम उन्हें किसी को बताते हैं तो कहीं ना कहीं अड़चने आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आज मैं आपको लास्ट में एक उपाय भी ज़रूर बताऊंगी कि कैसे आप सपनों को रोक सकते हैं, या आपको सपने तो आना तय है लेकिन जो बुरे बुरे सपने हमें आते हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। एक रामबाण उपाय मैं आपसे वीडियो के एंड तक ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे और सपनों के बारे में। क्या आपको भी सपने में ऐसा लगता है कि आपको हाथी दिख रहा है, या आपको सपने में गाय दिख रही है, या आपको सपने में शंख दिख रहा है? ऐसा दिखना बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में जो प्रोस्पैरिटी है वो बढ़ने वाली है, साथ ही साथ आपका लक फैक्टर इंक्रीज होता है। क्या आपको सपने में कई बार ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा मेकअप कर रहे हैं, या आप किसी दुल्हन को देखते हैं? तो ऐसा देखना भी कहीं हद तक शुभ नहीं माना जाता। यदि आपको ऐसा स्वप्न आता है तो इसका अर्थ यह भी होता है कि आपके सुहाग पर कहीं ना कोई दिक्कत परेशानियां आने वाली हैं। तो आप को जैसे ही ये स्वप्न आता है तो आप कोशिश करिए कि आप अपने हस्बैंड का या पार्टनर का अपने ध्यान रखें, और जितना हो सके कुछ चीज़ों में आप परहेज करें। देखिए, कई लोगों को तरह तरह के सपने आते हैं। अगर मैं इतने सारे सपनों की बात करूंगी एक वीडियो में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, जितना हो सकता है विषय में उतना लेने की मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए, यदि आपको स्वप्न के अंदर बहुत बार ऐसा लगता है कि आपको लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है कि आपको सपने के अंदर जो लड़ाई झगड़ा दिख रहा है वो आपको कहीं ना कहीं आपके जो मेंटल में जो प्रेशर है, जो हेल्थ इश्यूज आपके साथ हैं, उस वजह से भी ये लड़ाई झगड़ा दिखता है। समटाइम्स जब आपको लड़ाई झगड़ा होता हुआ सपने के अंदर दिखता है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू आने वाला है। तो आपको उससे बचना चाहिए, आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपके साथ बात करती हूँ क्या उपाय आप ऐसा करें जिससे आपको जो बुरे बुरे सपने हैं वो आना कहीं हद तक खत्म हो जाए। देखिए, आपको क्या करना चाहिए। आपको सोते समय एक माचिस की डिबिया अपने सरहाने के नीचे आप रख कर सोएं। ऐसा करने से जो आपको बुरे बुरे सपने आते हैं या अचानक से आपकी नींद खुल जाती है तो वो नहीं होगा, और आप जो घबराहट से उठते हैं वो भी नहीं होगा। यदि हम सराहने के नीचे एक माचिस की डिब्बी रख देते हैं, ऐसा करने से हम अपनी कुंडली के अंदर मंगल देव को एक्टिवेट कर देते हैं। तो कहते हैं ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ऐसे ही आप हनुमान जी का नाम लेकर सोइए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा करने से भी जो आपको बुरे बुरे सपने हैं वो आना बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ अब तक के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जो कुछ आपके सपने रह गए हों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं अपनी टीम और हम लोग आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त है। जय माता दी।